उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये है कि आपने पूरी दुनिया के कंट्रीज देखने हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ पे वाक़ है, किस कॉन्टिनेंट में है और उसके साथ कौन-कौन से बॉर्डर्स लगते हैं, और उसके साथ फिर हम ऐड करते हैं चीज़ें कि उस मुल्क का ज्योग्राफिया कैसा है, और फिर उसके फिजिकल ज्योग्राफिया, और फिर उस मुल्क से रिलेटेड जो हालात व वाक़यात हैं, इश्यूज़ हैं, अफेयर्स हैं, रेवोल्यूशंस वहाँ पे आए थे, और उसके बाद जो जंगें हुई थी, जंग-ए-अज़ीम अव्वल, दोम, उनसे रिलेटेड जितने भी हैं हिस्ट्री, उनको हम देखते हैं, तो ये इसी के अंदर ही आता है। तो ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड मैप, तो पूरी दुनिया का आपको पता होना चाहिए कौन सा मुल्क कहाँ पे है, ठीक है, किस बरे आजम में है, कौन कौन से बॉर्डर्स लगते हैं, उनकी लेंथ कितनी है, फलां फलां, हर ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब आपने ये करना कहाँ से है, तो इसके लिए एक तो मैंने आपको बताई ज्योग्राफी, बेसिकली आप वहां से कर लें बेसिक, और एक मैं आपको एवरीडे साइंस का जो पार्ट है उससे, और दूसरा आपने टू दी पॉइंट, और वो भी लैबोरेटिव ही है, अगर आप उसको करें 193 कंट्रीज प्लस जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी साथ उसमें शामिल, और पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो भी शामिल है, तो वो आप कर सकते हैं, ज्योग्राफी बाय अकबर एंड सन्स। तो इस बुक से आपने करना है, ये बहुत अच्छी बुक है, और इसमें तमाम कॉन्टिनेंट्स का हवाला भी है, ईच एंड एवरीथिंग दी हुई है। मैंने भी ज़्यादा यहीं से पढ़ा है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ दूसरे सोर्सेस से भी इसमें ऐड की हैं, और अपने असाइनमेंट्स बना के दिए हैं बच्चों को। बहरहाल आप ये बुक करें। इसके अलावा आप एक कारवान वालों का एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज है, वो आप ले लें, मैक्सिमम लोग ले लेते हैं, वो साथ ही ले लें, उसमें सारी किताबें शामिल हैं, खासा मोटा सा है, यहाँ पे रखा होगा एनसाइक्लोपीडिया, ये बुक पढ़ी हुई है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है, अब आपने आकर प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, कहाँ से, मॉडल पेपर से, या जहां से भी जो भी बुक मिले एमसीक्यू की, आप इम्तियाज शाहिद के पास पेपर्स या मॉडल पेपर्स ले लें, उनसे अब आप प्रैक्टिस करें। कौन से वाला पोर्शन, ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप से रिलेटेड। अच्छा जी, तीसरे सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, एवरीडे साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीडे साइंस से मुराद जनरल साइंस है। जनरल साइंस वो है जो आपने बचपन में पढ़ी थी, छठी, सातवीं, आठवीं में, और फिर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बन गई 9वीं, 10वीं में और 11वीं, 12वीं में। तो आपने जनरल साइंस पढ़नी है, यानी कि आपने तैयारी कैसे करनी है, फिर से छठी, सातवीं और आठवीं, इन तीन के पहले इसमें जो साइंसेज हैं, जो फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, और इवन के मैथ्स अलहदा से जो है छठी, सातवीं, आठवीं का, और इसके अलावा ज्योग्राफी भी आजकल मौजूद है, हिस्ट्री भी मौजूद है, तो ये सारी चीजें आपने अलहदा कर लेनी, छठी, सातवीं, आठवीं। इसमें जो साइंसेज हैं वो कहलाती हैं एवरीडे साइंस या जनरल साइंस। उसमें मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड बॉडी के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, लीवर है, आपका हार्ट है, आपका किडनीज हैं वगैरह वगैरह, आपकी आई है किस तरह से है, आपका नोज है वगैरह वगैरह, आपका ब्रेन किस तरह से बना हुआ है, फिजिक्स में है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट के नाम हैं, मुख्तलिफ जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किरदार अदा किया है, उसके अलावा जो फिजिक्स से रिलेटेड मुख्तलिफ डिस्कवरीज हैं, ठीक है, और इसी तरह केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आप छठी, सातवीं, आठवीं से पढ़ते हैं, और अगले स्टेप में जाएं तो 9th और 10th को पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी आप करेंगे, तो ये एवरीडे साइंस आपकी हो जाएगी। अच्छा जी, तो एवरीडे साइंस अगर आप फोकस स्टडी करना चाहें तो एवरीडे साइंस बाय प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम, यहाँ से आप कर लें, ठीक है, ये मेरे पास भी मौजूद है, यहाँ पे ये रखी हुई है, एवरीडे साइंस बाय प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम कश्मीरी, इनकी है। इसके बाद साथ आप ना नूर्स कॉम्पिटिटिव साइंस बाय अल्फौजी पब्लिशर्स, नूर वालों की जब हमने तैयारी की थी 2012 में, तो मैंने नूर वालों की ली थी, वो भी अच्छी हैं, ठीक है, तो वो आप देख लें, उसमें इन्वेंशन, साइंसेस, साइंटिस्ट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप में दिया गया है, तो उसे याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ ही आप ईडीएस एमसीक्यू की एक बुक फिर इसके बाद साथ ऐड कर लें, वो है कारवान वालों की, डॉक्टर अहमद नजीब की, वो भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, वो भी मैं आपको भी वीडियो में दिखाता हूँ, तो ये आपने ले लेनी है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए। चौथे सब्जेक्ट की तरफ आता हूँ, जो कि दरअसल 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, पाकिस्तान अफेयर्स और हिस्ट्री पे। तो डिटेल स्टडी करनी है तो आपको करनी भी चाहिए, तो उसके लिए पाकिस्तान अफेयर्स बाय सुहेल भट्टी, पाकिस्तान अफेयर्स बाय इकराम रब्बानी, ये 2 बुक्स हमने पढ़ी थी। आप भी ये 2 बुक्स पढ़ें, भाई इकराम रब्बानी और सुहेल भट्टी, इनकी जो बुक्स हैं वो डिटेल्ड हैं, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो फिर एमसीक्यूज नहीं रहते, ठीक है। लेकिन अगर आप फोकस चलना चाहते हैं तो आप फिर अकबर एंड सन्स वालों की पाकिस्तान अफेयर्स, हिस्ट्री और जीके ले लें, ठीक है, तो उसके अंदर भी खासी डिटेल है, मतलब आपके 1-2 एमसीक्यू रहेंगे लेकिन ज्यादा हो जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन जब ये कर लें तो उसके बाद आपको फिर अगर अकबर एंड सन्स की ही बुक लेते हैं सिर्फ, तो फिर उसके साथ आपको एमसीक्यू की एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेनी होगी, पाकिस्तान स्टडीज की, किसकी, चौधरी अहमद नजीब की,
वो आप बुक जरूर लेंगे। और एक बुक हिस्ट्री की भी ले लीजिएगा, बाय इम्तियाज शाहिद, उस पर लिखा होगा एडवांस बाय इम्तियाज शाहिद, हिस्ट्री की एमसीक्यू बुक, और एक पाकिस्तान स्टडीज की, किसकी, चौधरी अहमद नजीब की, ये साथ ले लें अगर आप तैयारी करते हैं अकबर एंड सन्स की एक ही बुक से, पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह की, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिफ्थ है जीके प्लस करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जो कि बहुत वसी है, और ये जो चीजें पढ़ रहे हैं ये भी जीके में ही आती हैं, प्लस करंट अफेयर्स। जीके आपने अकबर एंड सन्स से, वो जो पाकिस्तान अफेयर्स वाला है बुक है, उसी के अंदर मौजूद है, ठीक है, वहां से जीके कर लेने। और दूसरा कहाँ मौजूद है, जो मैंने अभी बताया है कि जीके का एनसाइक्लोपीडिया है कारवान वालों का, बहुत मोटी किताब है, उसके अंदर जो जीके है वो सारा कर लें तो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। चौधरी अहमद नजीब की और अहमद सुबान चौधरी की जो लिखी हुई है एनसाइक्लोपीडिया, वो कर लें, और अकबर एंड सन्स की जो बुक लेंगे पाकिस्तान अफेयर्स, वो कर लें, तो उन दोनों में से आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज है करंट अफेयर्स है, वो लोगों को नहीं पता होता कहाँ से करें। एक तो यह है कि आजकल वेबसाइट पे चले जाएं, पाक एमसीक्यूज मौजूद हैं, उसको कह दें, या चैट जीपीटी को कह दें। लेकिन बहरहाल जब पेपर बनता है तो वो भी अब जानते हैं कि एआई को यूज करके बच्चे खड़े होंगे, तो वो कुछ चीजें जो है वो चेंज करके देंगे, ठीक है, इतना सिंपल नहीं देंगे। तो आप बहरहाल बुक्स को पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। कैसे पढ़ें करंट अफेयर्स वगैरह, एक तो पाक एमसीक्यूज, आप वेबसाइट पे चले जाएं, वहां से आप बहुत सारे पेजेस होंगे, वहां से कॉपी करके एक वर्ड की फाइल बनाए, उसमें पेस्ट करते जाएं, आपके करंट अफेयर्स के 1000 एमसीक्यू भी कर लें। और ये पिछले 2 से 3 साल का होता है करंट अफेयर्स, उसको कहते हैं कि आज से पिछले 3 सालों में कब क्या हुआ, हर चीज पता हो, हर चीज जो न्यूज़पेपर में डेली आती है, वो हर वाक्य जो दुनिया में हुआ है, चाहे किसी भी शोबे से हो, चाहे स्पोर्ट्स से हो, चाहे वार्स से हो, चाहे इशूज से हो, चाहे खुशी से हो, चाहे गमी से हो, चाहे किसी का तख्त गिरा है, चाहे कोई तख्त पे बैठा है, कोई भी मसला है, वो सारा होता है। लेकिन इसमें ज़ाहिर मुश्किल होता है कि हम कहाँ से करें। और वो जो पाक एमसीक्यूज वाले, उन्होंने भी ज़ाहिर है कि डेली एक फोरम बनाया हुआ है, मुख्तलिफ लोग डेली पढ़ते हैं और उस पर अपलोड कर लेते हैं, लेकिन वो भूल भी सकते हैं कुछ एमसीक्यूज। तो आप ऐसे करें कि कुछ मैगजीन्स हैं या डाइजेस्ट हैं जो हमने पढ़े थे, आप वो डाइजेस्ट में, मंथली डाइजेस्ट मिलते हैं, वो आप लें, वो उसमें सारा डेटा होता है, ठीक है। जितने भी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, या गेम्स हैं दुनिया की, इसके अलावा एथलेटिक्स है, ये मुख्तलिफ इशूज हैं, अफेयर्स हैं, वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आप सिर्फ 2 मैगजीन्स ऐड कर लें तो काफी हैं। एक जहांगीर वालों का है वर्ल्ड टाइम्स मंथली डाइजेस्ट है, ये आप लें। और दूसरा आप किप्स वालों का, किप्स सीएसएस प्रेपरेशन भी करवाता है, उनका जो ग्लोबल एज मैगजीन है, ये ले लें तो ये भी काफी है, ठीक है। लेकिन अगर आप मजीद पढ़ना चाहते हैं, जो हमने पढ़ा था, तो डॉक्टर सफदर महमूद का बुक मार्क बुक क्लब की तरफ से है मंथली करंट अफेयर्स, डॉक्टर सफदर महमूद का, वो भी आप ले सकते हैं, उसमें भी खासी डिटेल होती है। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए, जिनके अंदर 1-2 सब सब्जेक्ट भी हैं, तो 6-7 हो गए। अच्छा, तो नंबर वाइज 6 है उर्दू। उर्दू कहाँ से करें, तो उर्दू ग्रामर जो है डिटेल्ड करना चाहें तो एक मेरे पास बुक है यहाँ पे, उर्दू जनरल भट्टी सन्स एंड पब्लिशर्स की, वो एमसीक्यू की बुक है, उसमें सारा कुछ है उर्दू का, मोटी किताब है। अगर आप उसको पढ़ते हैं, आप बहुत ही क्यूरियस हैं जॉब लेने के लिए, और उसमें उर्दू आती है मुख्तलिफ एग्जाम्स में, तो आप उसको डिटेल से पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर आप फोकस स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर आप उर्दू ग्रामर बाय अकबर एंड सन्स, इन्होंने बारीक सी बुक बनाई है, और वो टू दी पॉइंट है, और आई थिंक उर्दू कम ही आता है, जितना आता है उतना इनके अंदर मौजूद है, तो वो आप कर लें, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक और एफएससी की उर्दू ग्रामर को रिवाइज कर लें, और फिर आप पास्ट पेपर्स या मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस की तरफ आए आखिर में, पहले नहीं। अच्छा जी, इसके बाद इस्लामिक स्टडीज है, तो इस्लामिक स्टडीज भी आप अकबर एंड सन्स वालों की ले लें, उन्होंने अच्छी टू दी पॉइंट और मुख्तसर लिखी है। वैसे तो बहुत सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, नूर वालों की बुक्स भी हैं इस्लामियत की जो हमने पढ़ी थी, इसके अलावा इस्लामियत की बहुत सारी बुक्स हैं, खुर्शीद अहमद की है जो कि डिटेल में आप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ निकलता है जो कि इस्लामिक स्टडीज में आता है। अंबिया कराम कौन कौन से थे, और उनका जिनका कुरान में जिक्र है, उनके बारे में, उनके अहलो याल के बारे में, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी, फिर उसके बाद खुलफाए राशिदीन की जिंदगी, इससे रिलेटेड ज्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद जो हिस्ट्री है इस्लाम की, बनु उमैया और उसके बाद की, वो भी बाजुकत आ जाती है। अच्छा जी, सेकंड लास्ट है मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी। ये हमने कहाँ से करनी है, तो मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी बहुत सारे लोग कमजोर होती है, लेकिन ये कोई अनोखी चीज नहीं है, या ये कोई नई या बाहर से नहीं आती। ये 6, 7, 8 क्लास की जो मैथ्स है वो आपने करनी है, ठीक है, उसको रिव्यू करना है, जिस तरह HCF है, LCM है, ये चीजें, परसेंटेज है, एवरेज है, ये चीजें आपने करनी है।
अच्छा, अगर आप छठी, 7वीं, 8वीं नहीं पढ़ते, फोकस स्टडी करना चाहते हैं, तो वर्ल्ड टाइम वालों की तरफ से जनरल साइंस एंड एबिलिटी की एक बुक है, जो कि मियां शफीक और राबिया साबिर ने लिखी है, मेरे पास भी मौजूद है। बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर डिटेल से मैथमेटिक्स के हर एरिया को कवर किया गया है, वो आप कर लें। वर्ल्ड टाइम वालों की तरफ से जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाय मियां शफीक एंड राबिया साबिर। अच्छा, इसमें मुकम्मल चीज़ें हैं, अरिथमेटिक्स है, अलजबरा है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अलावा ग्राफ्स हैं, स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशंस हैं, मीन, मीडियन, मोड ये क्या होते हैं वगैरह वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी बेसिक कंप्यूटर। ये अब हर एग्जाम में आता है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसकी डिटेल स्टडी करना चाहें तो छठी, 7वीं और 8वीं कंप्यूटर की बुक्स उठा लें, उनके अपने नोट्स बनाएं। पीछे जो मैंने सारी चीजें बताई हैं उनके भी नोट्स बनाएं। जब नोट्स बना लें तो उन्हीं में से एमसीक्यू आएंगे। अदरवाइज आप मुझे कहें, मैं आपको भेज सकता हूँ। मेरे पास एक बुक है सक्सेस सीरीज की, उसमें 30 सफ़े हैं, वो काफ़ी हैं, उसके बाहर से नहीं आते एमसीक्यूज, वो मैं आपको भेज सकता हूँ। ठीक है, सक्सेस सीरीज, द की टू सक्सेस, उसमें बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, वो भी हैं, लेकिन मैं जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसको मुझे बहुत अच्छा लगा। 169 पेज से 200 पेज तक सिर्फ कंप्यूटर दिया हुआ उसमें। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंप्यूटर भी हो गया, और इस तरह से तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने कवर कर लिए हैं, मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। मजीद आपको किसी भी किस्म की करियर काउंसलिंग की ज़रूरत हो, फ्री हेल्प की ज़रूरत हो, किसी भी हवाले से डेटा चाहिए हो, तो मैं हाजिर हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। आप तमाम हमारे बच्चे हैं, खुश रहें, कामयाब हों, और हमारे लिए बस दुआ कर दें। यही आपका सबसे बड़ा जो है हम पे एहसान होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।